नहीं चालू है, वो दिख रहा होगा ना कितने सेकंड का। देखो क्या कहा, असंसारत एव धावति परम कुर्वे अहम इति उच्चके दुर्वारम ननु मोहि नाम यह महा अहंकार रूप अंधकार। मैं क्या कह रहा था, भगवान की बात कर रहे थे ना अपन। तो ये जो मान्यता है ना, यदि ये मान्यता आपके हृदय में है, क्या मान्यता है कि कोई दूसरा दूसरे का कर सकता है, तो ये समझो आप कि आप जो है ईश्वर की मान्यता वाले हो। क्यों? क्योंकि वो यही मानते हैं कि भाई ईश्वर किसी का कुछ कर सकते हैं, दूसरा दूसरे का कर सकता है। एक कोई परम सत्ता है जो सबका कर रही है, तुम दो चार का कर रहे हो, वो सबका कर रहा है। और अपन ये कह रहे हैं कि कोई कर्ता किसी दूसरे का है ही नहीं, इसलिए ईश्वर कर्तृत्व की तो बात ही नहीं ठहरती। अरे ईश्वर कर्ता बना तो बहुत दूर रहा, हम ही दूसरे का किसी का कुछ नहीं कर सकते। क्या एक जन ही दूसरे का नहीं कर सकता है तो सबका कौन करे कोई? क्या? क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने परिणमन के लिए विभू है, प्रभु है, वो अपने परिणमन को करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो यहां तक तो समझ में आई एक बात। अब देखो आगे, तद भूतार्थ परिग्रहेण विलियम यद्देक वारम रजेत। तद माने तद भूतार्थ, उस भूतार्थ के ग्रहण से, तद भूतार्थ ग्रहेण यद तद्भूतार्थ ग्रहेण परिविलियम विलियम, तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलियम माने उस भूतार्थ के परिग्रहण माने पूरी तरह से ग्रहण करने के द्वारा, विलियम यदेका एक बारम, यदि एक बार भी वो अज्ञान अंधकार विलियम व्रजेत, विलय को प्राप्त हो जाए, तत्किम तो फिर कैसे, ज्ञान घनस्य, इस ज्ञान घन को, बंधनम अहो बंधन होवे, भूयो भयेद आत्मना, आत्मा होता हुआ, आत्मस्वरूप होता हुआ, अपने निज रूप होता हुआ, फिर इस ज्ञान घन आत्मा को बंधन अहो भूयो कैसे हो सकता है? फिर कैसे हो सकता है? ये जब तक ये मैं पर को करता हूं तब तक बंधन है। और यदि भूतार्थ नहीं, निश्चय नहीं के ग्रहण से यदि ये अज्ञान अंधकार एक बार भी विलीन हो जाए तो फिर इस ज्ञान घन आत्मा को बंधन कैसे हो सकता है? वो एक पूछ रहे हैं। बंधन के कारण मिटा दिए तुमने तो बंधन क्यों होगा? दुख के कारण मिटा दिए तो दुख क्यों होगा? बंधन के कारण तो मैं पर को करता हूं, ये बंधन है, ये मान्यता बंधन का कारण है। इसके कारण से तुम बनते हो, करते हो नहीं और मानते हो मैं पर का करता हूं, इस अज्ञान अंधकार से बनता है जी। बोलो कितना अपने यहां पर की सत्ता में हस्तक्षेप करने वाले को बहुत बड़ा अपराधी कहा है। अज्ञानी अंधकार, अज्ञान महा अहंकार रूप अंधकार है उसके, अज्ञानी कह रहे हैं उसको। अब ये बोलो आप, ये ऐसा लगता है लोगों को, इसमें क्या अपराध है भैया, इसमें क्या अपराध है? मैं दूसरों का करता नहीं हूं क्या? कि नहीं, नहीं करते हो, अपना करते हो और मानते हो दूसरों का करते हो, ये अज्ञान अंधकार है और ये अपराध है। दूसरों की सत्ता में हस्तक्षेप करने ही जिनवाणी में बहुत बड़ा अपराध माना है। नो इंटरफेरेंस की नीति है यहां, किसी दूसरे में कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हो आप में शक्ति नहीं है। अपना अपना करो, दूसरे में कुछ भी मत घुसो, दूसरे में अपना इन्वॉल्व, मतलब दूसरे में इंटरफेयर मत करो। कर सकते ही नहीं हो, करने की शक्ति नहीं है। करने की शक्ति नहीं होने पर भी करने की भावना करोगे तो दुख पाओगे, कर ही नहीं सकते हो, कोई शक्ति नहीं है। जैसे मेरे अंदर में बालू रेत को तेल बनाने की शक्ति नहीं है और मैंने एक इंडस्ट्री डाली है अभी बहुत बड़ी 10 करोड़ रुपए की, जिसमें मैंने बहुत बड़े बड़े मशीनें लेके आया हूँ मैं जापान से और इधर उधर से सब जगह से मैंने उसको इंपोर्ट किया है। और मैं उससे क्या करने वाला हूँ, मशीनों से बालू रेत में से तेल निकालने वाला हूँ मैं। कि पंडित जी आप चाहे अमेरिका से लाए हो, चाहे डेनमार्क से, चाहे स्विट्जरलैंड से, कहीं से ही मशीन लाए हो, लेकिन आपका ये प्रोजेक्ट फेल होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ असंभव है। बालू रेत में से तेल निकलने वाला है क्या? पानी को पेलो खूब अच्छी मशीनों से, उसमें से मक्खन निकालो, पानी में से मक्खन निकलेगा, बालू रेत से तेल निकलेगा?
जैसे वो असंभव है क्या, ऐसे ही वो कह रहे हैं तुम पर में से पर के तुम कर्ता बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक वो वैसे ही असंभव है, कर ही नहीं सकते हो तुम। जैसे कोई बालू रेत में से तेल नहीं निकाल सकता, ऐसे ये जीव अन्न का कुछ नहीं कर सकता है। ये वस्तु स्थिति है। अब इस वस्तु स्थिति को जो इस वस्तु स्थिति जिसको स्वीकार है वो बहुत सुखी हो सकता है कि मेरे ऊपर पूरी दुनिया की आज से जवाबदारी खत्म। क्यों? क्योंकि मैं किसी कर ही नहीं सकता, तो मैं फालतू पागल हो रहा हूँ। कर सकते नहीं और करने की भावना कर करके दुखी हो रहे हैं। मैं तेल निकाल सकता नहीं और मैंने फैक्ट्री डाल दी 10 करोड़ की और निकल नहीं रहा है, और मैं 10 की अब 20 डाल दूंगा, 20 करोड़ 50 डाल दे तो क्या होगा उससे? जो चीज जो चीज संभव है वही होगी ना, क्या असंभव हो जाएगा? तो ऐसे परद्रव्य का तू कर्ता बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चीज ही असंभव है, तो वो हो ही नहीं सकती है, तो तू कितने ही कर्ता बन के मरे जा, लेकिन वो वस्तुतः तेरा ही कर्तत्व का अज्ञान छाया रहेगा। परद्रव्य का तो तू कुछ कर ही नहीं सकता, वो सारा करने के भाव सारे निरर्थक है। परद्रव्य के कर्तत्व के सब भाव विकार है, उससे दूसरे का तो कुछ होता नहीं है। अपन जरूर आकुलित हो के दुखी होते रहते हैं, कर कुछ सकते नहीं है और करने की भावना से आकुलित होते हैं। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, लेकिन हमको पूरी दुनिया की ठेकेदारी लगी हुई है, सबको मैं ले जाऊंगा मोक्ष। भगवान नहीं ले जा सके, तुम क्या ले जाओगे? भगवान ले जाते ना सबको, नहीं तो मोक्ष समझने वाला ही समझता है, किसी को आप समझा भी नहीं सकते हो। किसी के अंदर कोई ऐसा नहीं है, ऐसा इंजेक्शन कि आपने उसमें डाल दिया और वो समझ गया। ज्ञान का कोई इंजेक्शन हो कि ज्ञान के इंजेक्शन डालो, सबकी लाइन लगाओ, सम्यक दर्शन का इंजेक्शन, सम्यक ज्ञान का, इनको डाल दो, कुछ नहीं है। समझ अपनी अपनी समझ से सब समझते हैं, कोई किसी दूसरे की समझ से नहीं समझता है, वो अपने अपना स्वयं परिणमन करके ही समझते हैं। टीचर सबको समझाता है, लेकिन जिसको समझना होता है समझता वो है, जिसको नहीं समझना होता है वो उससे भी उल्टा अर्थ निकाल सकता है। यदि टीचर के पढ़ाने से सब एकदम होशियार हो जाते हैं तो एक क्लास में सबको समान नंबर आने चाहिए। नहीं, यदि ये सिद्धांत चले रहे तो, चलता रहे तो यदि मिटे नहीं तो फिर बंधन नहीं होएगा, ये कह रहे हैं। एक बार भूतार्थ के परिग्रहण से यदि एक बार भी ये विलय को प्राप्त हो जाए तो फिर इस ज्ञान घन आत्मा को आत्मस्वरूप होते हुए बंधन कैसे हो सकता है? देखो पढ़ता हूं मैं अब। इस जगत में मोही अज्ञानी जीवों का परद्रव्य को मैं करता हूं, ऐसा परद्रव्य के कर्तत्व का महा अहंकार रूप अज्ञान अंधकार जो अत्यंत दुर्निवार है, क्या जिसका निवारण करना बहुत मुश्किल है, ननु उच्च के दुर्वारम, जो वास्तव में अत्यंत दुर्निवार है, वह कब से चला आ रहा है? आ संसारत एव धावती, अनादि संसार से चला आ रहा है। आचार्य कहते हैं कि अहो भूतार्थ परिग्रहण, परमार्थ नय का अर्थात शुद्ध द्रव्यार्थिक अभेद नय का ग्रहण करने से यदि तद एक बारम विलियम रजेत, यदि वह अज्ञान एक बार भी नाश को प्राप्त हो जाए तो फिर ज्ञान घन आत्मा को पुनः बंधनम किम भवेद, बंधन कैसे हो सकता है? क्योंकि जीव तो ज्ञान घन है, इसलिए यथार्थ ज्ञान होने के बाद ज्ञान कहाँ जा सकता है? मतलब यथार्थ ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान भी कहाँ जाएगा? समझ में आ गया ऐसा है तो फिर वो ज्ञान क्यों जाएगा? कोई बहुत बड़ा ही कोई मतलब कोई शिक्षा भूल जाए बात अलग है, लेकिन समझ में आ जाए तो वो ज्ञान क्यों जाएगा? तो यहाँ इस पॉजिटिव बात कर रहे कि एक बार वस्तु स्थिति समझ में आ जाए और एक बार कोई सुख की अनुभूति करे तो फिर से अज्ञान अंधकार और दुख के अंदर क्यों पड़ना चाहेंगे? आपको जो चीज एकदम साफ सामने दिख जाए एक बार तो आप फिर से उसको उल्टा क्यों मानोगे? बताओ। तो हो जाए, लेकिन यदि वो ज्ञान स्वरूप ही रहे तो वो फिर नहीं करेगा। क्या होश में आने पर तो कोई आदमी इस तरह की, कहते हैं ना अपन पागलपंती की बातें नहीं करेगा, लेकिन होश ही चले जाए तो फिर बात अलग है। यदि जब तक वो ज्ञानी रहेगा और जब तक उसको ये चीज की बिल्कुल बराबर समझ रहेगी, भूतार्थ नय का जब तक वो अवलंबन रखेगा तब तक तो वो उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई कर्म बंध नहीं हो। उनका कहने का तात्पर्य जो है वो समझो। देखो कहने का तात्पर्य ये कि
यदि ये विलय को प्राप्त हो जाता है अज्ञान, कौन सा अज्ञान? पर को मैं करता हूं, ये इस प्रकार का अज्ञान, यदि ये नष्ट हो जाता है तो कह रहे हैं कि तुम्हारे को सर्व कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। सीधी सी बात ये, तुमको बंधन से मुक्ति पाना है ना, संवर निर्जला करना है, मोक्ष करना है, ये सब करना है ना, तो ये कर लो, फिर तुमको बंधन नहीं होएगा। भाई बंधन से मुक्त होने के लिए तो सारे उद्यम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हम तुमको इतना सरल उपाय बता रहे हैं, क्या कि साहब बहुत सारा कोर्स है वो, तो उसके लिए तो फिर इतने 5 उपवास करने पड़ते हैं, इतनी सारी तपस्या करनी पड़ती है। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, हम तुमको सीधा शॉर्ट उपाय बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं उपाय कि तुम एक बार ये पर के कर्तृत्व की मान्यता को छोड़ दो, तो तुम्हारा बंधन भी मिट जाएगा, पूरा धर्म हो जाएगा। हम तुमको पूर्ण धर्मात्मा का सर्टिफिकेट लिख के दे रहे हैं, तुमको बंधन ही नहीं होगा। कितनी उपास करेंगे तो भी बंधन नहीं होएगा कि हाँ, खाने पे भी बंधन नहीं होएगा, नहीं होएगा यदि ये मान्यता रही तो। क्योंकि फिर ये भी मान्यता रहेगी कि मैं इस आहार को भी मैं ग्रहण नहीं करता हूं, आहार तो परद्रव्य है, मैं उसको भोगता नहीं हूं, मैं उसको करता नहीं। मतलब ये मान्यता यदि है तो हम कह रहे हैं कि बंधन का कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने परद्रव्य से अपने आप को पूरी तरह से तोड़ लिया है और जिसकी निज द्रव्य में ही रहती है, उसको भला बंधन क्यों होगा? बंधन का कारण तो पर द्रव्य के प्रति अहम ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि है। जब वो बुद्धि मिट जाएगी तो बंधन का कारण क्यों? बंधन ही नहीं है ना। इसी को हमने अपराध कहा है, जिसके कारण बंद होता है। बंद क्यों होता है? अपराध से। वो अपराध हमारे यहाँ यही कहा गया है, इसी का नाम अपराध है। खाना अपराध नहीं, ये मानना कि मैं पर को करता हूं, पर को भोगता हूं, पर मैं हूं, पर मेरा है, यही अपराध है। जैन दर्शन का अपराध ये है। और वो कोई पर का मतलब कि जो अपने जो निकट का शरीर है उसको भी वो परद्रव्य कहता है। दुनियादारी में अपराधी किसको कहते हैं? दूसरे के माल को हरे वो अपराधी, दूसरे के कुछ करने लग जाए तो अपराधी, दूसरे में इंटरफेयर करे तो अपराधी। मैं पड़ोसी का मकान खड़े होकर बहुत देर तक देखता रहूं, क्यों? और फिर कहने लग जाए तो मेरा ही है, बहुत बड़ा अपराधी। तो ऐसे ही हम यदि परद्रव्य के हम मालिक बनने लगे, परद्रव्य माने देह भी, अपनी आत्मा को छोड़कर किसी के भी मालिक बने तो ये अपराध है। दुनिया में भी पर का मालिक बनना अपराध है। तो यहाँ पर का मतलब है कि अपनी आत्मा को छोड़कर कोई भी परद्रव्य, उसके स्वामी बनना, उसका कर्ता बनना, भोक्ता बनना, उसका में उस रूप अपने को मानना, यही अपराध है। और ये अपराध बंद का कारण है। क्यों हो रहा है बंद? हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम जो है पर से अपने आप को पृथक करना ही नहीं चाहते हो। तुम तो अपने को परद्रव्य से ऐसा जोड़े रखना चाहते हो किसी भी रूप में, चाहे एकत्व बुद्धि से कि साहब ये मैं ही हूँ, फिर ये मैं नहीं हूँ तो मेरा तो है, फिर मेरा भी नहीं है तो चलो करता तो मैं ही हूँ, मैं करता नहीं हूँ तो चलो मैं इसको भोगता तो हूँ। ऐसे तुम करके चाहे जिस तरह से तुम जुड़े रहना चाहते हो परद्रव्य के साथ, और परद्रव्य के साथ जो जुड़ा रहना चाहता है वो अपराधी है, वही बंधन को प्राप्त होता है। बस सदा संसार का मूल पर से प्रीति है। पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कयो शुद्धोध। सारभूत बात ये है, पर से अपने आप को तोड़ना नहीं चाहते हो, तुमको तो पर ही अच्छे लगते हैं। पर के कर्तृत्व का अहंकार, क्या किसी आदमी को बुलाओ, किसी नेताजी को चढ़ा है, क्या नेताजी की कृपा से सब काम हो रहे हैं, सब काम इनने किए, हर एक का चीज सबका काम इन्होंने, सारे दुनिया भर के काम इनने किए। क्यों? आप देखो भटई जो होती ना भाटगिरी, तो भाटगिरी में लोगों ने भगवान भी एक तरफ रख देते, भगवान को भी ऐसी भाटगिरी होती। भाटगिरी मतलब ऐसी प्रशंसा, अरे इन्होंने तो जो किया है सबको, एक एक व्यक्ति को वो कर दिया है, क्या कर दिया है, एक एक व्यक्ति का कल्याण कर दिया है, उसको सब कुछ उसका सारा पालन पोषण यही तो कर रहे हैं। तो ये जो है ना, मतलब वो लोगों को जब प्रयोजन पड़ता है तो वो भगवान भी एक तरफ, तो कोई दूसरा ही भगवान बना दे उसको। ऐसी है, आप ही तो कर रहे हैं प्रभु, आप ही हो, आप ही प्रभु पने की जो है ना, मतलब कहने का तात्पर्य है कि लोगों को ये कहना और ये सुनना ये बहुत पसंद है।
नेताजी को बहुत पसंद है कि मेरे कृपा से पूरा देश चल रहा है। वो उसी कृपा से तो उसी शब्द की वजह से तो काम करते रहते हैं, उनको सुनने को मिलते रहते हैं ना। वो उनका जो है वो उनका फूड है। फूड कहते हैं ना जिससे आदमी गाड़ी चलती है, उनकी गाड़ी का तेल है वो उनका ईंधन है, वही उनका रोटी पानी है। क्या 10-20 जने चेले चपाटी आसपास खड़े रहे। हाँ बिल्कुल भाट, पूरे चारों तरफ भाट, और भाट ऐसे बिल्कुल वो भगवान को भी छोड़ के उनके ही जय हो और उनके ही सामने नृत्य करके उनको ही ढोक देते होते हैं। श्री राम यही है। लोगों ने ऐसी भाटगिरी करी है अपने यहाँ पे देशों अपने में। हाँ उनके मंदिर बना दिए लोगों ने। क्या ईश्वर काय का ईश्वर, तो वो उनको पसंद भी है। चक्कर ये दिक्कत ये है कि उनको वो ही पसंद है, उनको कोई सत्य बात सुनना ही नहीं है। हाँ, और इसलिए वो एक्चुअल में निरंतर उन चापलूसों से ही घिरे रहते हैं, तो उनको कोई सच्ची बात बताने वाला मिलता ही नहीं। इसलिए जब पतन होता है ना उनका, तो उनको कोई भी आदमी बताने वाला, उनके आसपास कोई भी मंत्री नहीं रहता है जो उनको सच्ची बात बता सके, क्योंकि वो सच्ची बात सुनना ही नहीं चाहते। तो बताए कौन, किसकी हिम्मत जो बताए। अरे बड़े बड़े राजा ऐसे नष्ट हो गए, क्योंकि वो क्या होता है कि सही सलाहकार नहीं रखते वो लोग। उनको कौन चाहिए रहते हैं, भाट कहते हैं उसको, प्रशंसा करने वाले लोग चाहिए। और वो भी प्रशंसा किस बात की, बस यही आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता, फलाना ढीमका और 25 तरह की बातें। जो मूल मुद्दे की बात है तो कुछ होती ही नहीं है। क्या मुद्दा, वो घंटे भर तक उन्हीं के गीत गाए, लेकिन क्या उन्होंने किया वो एक भी बात नहीं। और ये जो व्यक्तिवाद है ना, इसका अपने जैन दर्शन में बहुत तबियत से खंडन किया है कि किसी भी व्यक्ति की इस तरह की तारीफ, कोई भी वो भी जो कि कोई सामान्य पुरुष है, बोले तो क्या है ये महाघोर पाप, मतलब पागलपंती है ये, इससे बड़ा अज्ञान अंधकार और क्या होगा। तीर्थंकरों की स्तुति भी मोक्ष मार्ग उन्होंने बताया ये इस रूप में की अपनी यहाँ, और यहाँ तो ये इतने आगे बढ़ गए कि तीर्थंकर तो सब, वो तो तीर्थंकर की स्तुति एक तरफ, ये तो दूसरे को कर्ता बना के और उसकी स्तुति कर रहे हैं। हमारे तीर्थंकर तक के कर्तव्य को नकारा गया है, मालूम आपको। हम अपने ईश्वर को भी हम कर्ता के रूप में स्तुति नहीं करते हैं। जब हम अपने ईश्वर की कर्ता के रूप में स्तुति नहीं करते हैं, तो अन्य सामान्य छद्मस्त अल्पज्ञ की कैसे कर सकते हैं, वो भी कर्ता के रूप में। अपने पुण्य पाप को सब मिटा के और उसकी ऐसी स्तुति कर रहे हो, भाटगिरी हो सब और कुछ नहीं है। उसके निकट जाने का, उसके चपला। और ये क्या है, इसमें ना एक चीज और है कि वो व्यक्ति के निकट समझदार तो कोई भी रह ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ऐसी भाटगिरी कर ही नहीं सकता है। तो वो अपने आप ही वो अच्छे लोगों से दूर ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग तो जो है कमी होगी वो ही बताएंगे, और अच्छे लोग क्यों किसी की चापलूसी करें भैया। जो खुद स्वयं में योग्य होगा वो भाटगिरी क्यों करेगा, वो खुद ही अपने आप को योग्य बनाने में पुरुषार्थ करेगा ना। तो वो होता ये है कि वो व्यक्ति दूर ही रहेगा हमेशा। क्या राजा लोग होते थे ना पहले, राजाओं के सुबह उठते ही, अरे राजा साहब फलाना इस देश के, ये इतनी 25-30 तो उनकी उपाधियां, 50-100। अब ये क्या होता है इसमें कि जब व्यक्ति को मुख्य करके और वो भी कोई कर्ता बना देते हैं अपन, तो ये सारे जो सिद्धांत है ये सब एक तरफ रह जाते हैं। इनको कौन सीखे फिर, या तो यही भगवान है, यही सब कर रहे हैं, उसी की स्तुति उसी की नाम है, हो रहा वहीं बस हो गया धर्म के नाम पे हो गया धर्म अपना। लोगों ने किसी एक व्यक्ति को मुख्य मान के उसकी भक्ति करने को ही धर्म मान रखा है, और बोले यही हमारा कल्याण कर देंगे, जिसके जो है, जिसने जो जिसको मान रखा है। तो अपने यहाँ तो बहुत जबरदस्त खंडन किया। हमारे यहाँ तो
ईश्वर कर्तृत्व का और किसी के भी कर्तृत्व का कहा कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, पूरा विश्व स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का उद्घोष करने वाला कौन है? जैन दर्शन। वो अणु अणु स्वयं में लीन है, कर्ता न धर्ता कोई, ये बात कहता है। सब अणु अणु अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी की उसको जरूरत नहीं है। और अणु अणु स्वयं में परिपूर्ण प्रभु है, विभु है। वो स्वयं अपना कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है, स्वतंत्र है। और जो द्रव्य जैसे हैं उनका स्वभाव अद्भुत है। जीव ज्ञान स्वरूप है और उसका ज्ञान स्वभाव अद्भुत है। क्या कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करे, ये उसका स्वरूप है। और ये जीव जो है ना थोड़ा चेतन रहता है ना, तो ये चेतनी अपनी चेतना का उपयोग जानने में तो नहीं करता है, और अपनी चेतना का उपयोग मैं इसका करता हूँ, मैं उसका करता हूँ, फोकट की बातें करता है। ज्ञान से ये जानना चाहिए कि इनका परिणमन स्वतंत्र है, और इस ज्ञान से इसने ये माना कि मैंने इनका परिणमन किया है। ये माना अनादिकाल से कि मैं कर रहा हूँ, पूरी घर का ठेकेदार बना रहता है। दुख का है आजकल लोगों के दुख यही है, जितने भी डोकरे हैं ना उन सबका एक ही दुख है कि घर वाले सुनते ही नहीं है। क्या तो सुनाना क्यों है तुमको? मैंने कहा तुम बताओ सुनाना क्या? तुम बैठो मंदिर में शांति से, ना तुमको सुनाने का भाव आएगा और ना वो सुनने मतलब सुनने सुनाने की कोई बात होगी। तुम्हारी अब उम्र मंदिर में बैठने की हुई है, अब तुम उनमें इंटरफेयर नहीं करो, वो ये चाहते हैं। और तुम जा जाके घुसते हो तो फिर तुमको डंडे पड़ते हैं, तो फिर तुमको लगता अरे ये कोई काम के नहीं है, मैंने कितना किया और ये सब क्या कह रहे हैं मेरा, तो दुखी होएगा और क्या होएगा। घर में बैठे बैठे दुखी होता है और फिर भी घर नहीं छूटता उससे कि चलो कोई बात नहीं, इसने 10 गाली दी लेकिन आखिरी में एक बात तो कही कि हाँ नहीं पापा आपने भी किया है, इतना सा तो कह ही दिया उसने, आखिर मेरी इतनी मान्यता का तो पोषण हो ही गया। उन शब्दों के लिए भिखारी हो गया है, क्योंकि वो शब्द उसकी उस मान्यता को पर के कर्तृत्व की मान्यता को पुष्ट करते हैं ना। तो इसको यही माने, यही इसी का नाम लोगों से सुन रखा है कि इसी का नाम बहुत बड़ापन है, भगवान पना इसी का नाम है, दूसरे का भला करना ही भगवान पना है। तो इसके दिमाग में जो बचपन से वो धारणा बैठी हुई है, तो उसकी वजह से ये अपने को भी भगवान मनवाने के लिए यही सुनना चाहता है कि मैंने दूसरों का भला किया है। वो जो बचपन के जो संस्कार है ना, जो अन्य मतावलंबियों के साथ रह के अपने खून में बस गए, वो क्या कि जो दूसरों का करता है वही बहुत बड़ा आदमी होता है। तो वो बहुत बड़ा आदमी होने के चक्कर में हमको भी ये दिमाग में घुस गई कि हम भी बहुत का करेंगे तो हम बहुत बड़े व्यक्ति हो जाएंगे, और हम नहीं होंगे। जबकि वस्तु स्वरूप ये है कि कोई किसी का कुछ करा नहीं है, कर सकता नहीं है, कर रहा नहीं है। अब ये स्वीकार हो तो तुमको वस्तु स्वरूप स्वीकार हो सकता है, जैन दर्शन और भगवत पना मतलब सारी बातें जम सकती है। समझ में आया? देखो जीव ज्ञान घन है, इसलिए यथार्थ ज्ञान होने के बाद में ज्ञान कहाँ जा सकता है? बताओ, एक बार सही ज्ञान हो गया तो फिर वो ज्ञान जाएगा कहाँ? और जब वो ज्ञान नहीं जाता तब फिर अज्ञान से बंद कैसे हो सकता है? जब ज्ञान नहीं गया है मतलब ज्ञान रहा है, ज्ञान गया ही नहीं तो अज्ञान कहाँ से आएगा? और अज्ञान नहीं होएगा तो बंद कैसे होगा? जब तक ज्ञान रहेगा इस बात का तब तक बंद नहीं होगा। और जब तक जैसे ये ज्ञान उड़ा, बस अब तुम बिल्कुल संसारियों जैसी प्रवृत्ति करोगे। जैसे संसारी लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, एक दूसरे को आपने दिया क्रेडिट देने की आदत। मालूम आपको जो सभाएं होती है इनमें क्या होता है? काम की एक भी बात नहीं होती, बस वो उनने इनने किया, फिर वो आएगा फिर इनने ये किया। 5 जनों ने एडमायरेशन क्लब बना रखा है। एडमायरेशन क्लब समझते? प्रशंसकों का समूह, प्रशंसक ग्रुप। मैंने कही कि अरे ये सब लोगों के बिना तो अपना कुछ काम ही नहीं होता, ये जो भी मतलब इन्होंने अच्छा क्या किया ये भी नहीं मालूम, किसी को ये भी नहीं मालूम चलता कि इन्होंने किया क्या है। क्या फिर वो नीचे वाले आते हैं ऊपर, फिर वो कर देते हैं, बस ऐसे सब प्रसन्न होकर बिल्कुल चले जाते हैं कि आज की सभा कितनी अच्छी रही, कितना बढ़िया रहा प्रोग्राम। परंतु मूर्खों, उस प्रोग्राम में हुआ क्या? अच्छा एक बात है, अपन अपने यहाँ ये इतनी फिर भी है, पर परदेशियों में ये रोग थोड़े कम है। क्या इतने बड़े बड़े कामों के डिसीजन होते हैं, 4 लाइन के अंदर बात होती है और खत्म हो जाती है। समय नहीं खराब करते। अपने यहाँ तो पका ही नहीं क्या क्या हो रहा है,
क्या मैं से चाहता हूं तो देखता हूं तो 1.5 घंटे तक मैंने कहा इसमें तथ्य की बात तो 1.5 भी नहीं मिली अपने को। टाइम पास करना बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल समय को किल करना है एकदम। जो समय की कीमत ही नहीं जानी है हमने, इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारे अंदर में समय की हमको कीमत नहीं समझ में आ रही कि हमको क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें किस तरह से व्यर्थ की चीजों को काट के समय को बचा के अपना हित करना, वो हम समझ ही नहीं पाए अभी तक। मालूम वो लोग ये करते हैं, पूरी ताकत ये लगी रहती है कि फालतू की चीजों को किस तरह से हटाया जाए। और हमारे यहाँ हर एक चीज में बुद्धि लगती है कि छोटी चीज को कैसे इलाबोरेट करके बहुत बड़ा बना दिया जाए। 4 लाइन की बात को 4 पन्नों में कौन लिख सकता है, और वो ये सोचते हैं कि 4 पन्नों की बात को 4 लाइन में कौन लिख सकता है। बस इससे अपन यहाँ है और वो वहां है। क्योंकि हमारे देश में हमें बहुत औपचारिकता, ये सम्मान करेंगे। आपने मेरे को खाना खाने बुलाया, 5 मिनट का काम है, गया खाना खाया, पहले ये फिर एक माला, मतलब मैं एक बता रहा हूँ, मेरे नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरा कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि इतने सारे नाटक होंगे। तो मैं मेरे घर से बाहर इसलिए निकला था कि मेरे को खाना बनाने का टाइम बच जाए। पता चला उसने आधे घंटे तक मेरे को बिठा के दुनिया भर की इतनी औपचारिकता कर दी कि वो 1.5 घंटा वही हो गया पूरा। तो मैंने कहा कि यार बचा क्या अपना टाइम, इससे तो मैं मेरे घर में 2 रोटी फटाफट पेल लेता। लेकिन आदमी क्या रहते, वो उसके बिना तो वो खिलाएगा ही नहीं, वो पहले सारे काम करेगा। ये स्थिति है। अब किसको समझाओ अपन कि टाइम तुम्हारा भी खोटी कर रहे, हमारा भी कर रहे, इतना महत्वपूर्ण जीवन का समय व्यर्थ की औपचारिकताओं में नष्ट हो रहा है। लेकिन नहीं, हमें मतलब हमारे को क्यों पता नहीं, ये जब तक हमको इस तरह की ये वासना एक तरह की है, काहे की वासना, ये कान में सुनने की वासना बैठ गई है कि कोई हमको कहे कि हमने दुनिया का भला किया है, हमने इसका किया। पर के कर्तृत्व के शब्द सुनने की जो अभिलाषा रूपी वासना है, उससे हम बहुत भयंकर रूप से पीड़ित हैं, भयंकर पीड़ित है। ये शब्द सुनने की जो भिखारीपना हो गया ना, 4 जनों की प्रशंसाओं के सुनने का भिखारीपना, उसके कारण से आदमी दौड़ रहा है, रात दिन आकुलित है। ये कह दे अच्छा, ये कह दे अच्छा, ये कह दे अच्छा। शादी ब्याह में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता आदमी, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। कर्जा लेने को तैयार, भिखारी बनने को तैयार, पूरी जिंदगी भर तकलीफ पाने को तैयार, 4 जनों की कान से शब्द सुन ले बस। और वो भी कोई जरूरी नहीं है, प्रशंसा का भिखारी हो गया ये। महिला को यदि आपको घर में नौकर बनाना हो तो आप रोज तारीफ करो, क्या खाना बनता है, पूरी दुनिया में कोई 5 स्टार होटल में भी नहीं बनता होगा, ताजमहल में भी नहीं बनता होगा, तो इतनी अच्छी नौकरानी रहेगी वो कि आप पूछो ही मत। और आपने कह दिया ये कोई खाना है? इससे बुरा खाना तो कहीं खाया ही नहीं। तो फिर देखो आप, तुम ही बनाओ, फिर तुम बात है तो खाना क्या। ये सर शब्द सुनने की तो भिखारी बनाए आदमी को। आप चाहो जैसा नौकर बना दो, और चाहे जैसे शब्द ढंग से नहीं बोलोगे तो वो जो है कुछ नहीं करेगा आदमी। वही तो कह रहा हूं मैं, प्रशंसा का भिक्षुक हो गया, भिक्षुक। और उसके कारण से वो अपनी खुद की वो नहीं समझता है कि मेरा क्या नुकसान हो रहा है। क्या इसलिए जो यदि अपने को किसी से करवाना है ना, मैं खैर ये आपको यही ये राज की बात नहीं तक रहना क्या, तो आपको बहुत जो भी जितनी अज्ञान भरी बातें हैं आप जितनी बोलोगे वो आदमी उतना मूर्ख बना रहेगा। और जैसे ही आपने ये बातें बोली कि कोई कुछ नहीं किया, ये तो अपनी योग्यता से बना है, योग्यता से बना है। हम पूरे रात भर बैठे रहे, दिन भर बैठे रहे, और तुम कह रहे योग्यता से हुआ है क्यों? कल से योग्यता से बनवा लेना। मालूम आपको श्री कृष्ण जी थे, तो श्री कृष्ण जी ने एक मुनिराज को देखा तो उनको वो रोग से ग्रस्त दिखे, तो उन्होंने अपने राज्य के एक वैद्य को बुलाया और उनको जो है उनकी नाड़ी वाड़ी जो भी है उनको दूर से जो भी उनको दिखवाया। तो उन्होंने देखा तो वो तो राजवैद्य था, तो उसने तत्काल रोग वो पता कर लिया और उसने उसने श्री कृष्ण जी महाराज जी को बताया कि भाई ये रोग है इनका और इसकी दवाई ये है, तो ये आहार में इस तरह से उनको दे दी जाए, जहाँ आहार होता है तो ये उनका रोग दूर हो जाएगा।
बराबर विधिवत औषधि दी तो रोग दूर हो गया। तो फिर वो जो है श्री कृष्ण जी अपने वैद्य को लेके गए और उसको उनके सामने कहा उन्होंने कि भाई इन्होंने जो है वो औषधि दी थी, ये हुआ। तो महाराज ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा भाई सब अपने अपनी योग्यता अपने अपने कर्माधीन है, तो इसमें ज़्यादा कोई हर्ष विषाद की कोई बात नहीं। तो वो जो रोगी, वो जो वैद्य होता है ना, उसको भयंकर गुस्सा होता, बोलो ये कैसा दुष्ट आत्मा है, मैं तो समझा मेरे को हार पहनने को मिलेंगे आज कि मैंने इनकी रोग दूर कर दिया, और इन्होंने तो बिल्कुल समता भाव से भाई शरीर में क्या है और वो सब सारा तत्वोपदेश दे दिया इन्होंने। तो उसको गुस्सा आता, फिर वो बहुत संक्लेश करता और मर जाता। वो मर के जो है वो उसी जंगल में बंदर बनता है जिस जंगल के अंदर वो मुनिराज अपनी आत्म साधना करने के लिए जाते हैं, उसी नगर के पास के जंगल में। तो मुनिराज आत्म ध्यान कर रहे होते हैं, तो वो उसको देख लेता है, वो बंदर को पूर्व होगा जाति स्मरण आ जाता है, इन्होंने मेरी तारीफ नहीं की थी। तो उसको इतना गुस्सा आता है कि ये आदमी है, ये महादुष्ट है। तो एक लकड़ी जो डाल होती है, डाल की लकड़ी तोड़ता है और लकड़ी तोड़ के उनके ऊपर पाँव में खूब जोर से मारता है। तो दोनों पाँव उनके घायल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं शांति से, और शांति से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं बैठ के ध्यान लगा रहे होते। तो बहुत देर तक शांति देखता रहता है उनका। तो फिर उसको जो है उसको खुद को बोध होता है कि अरे रे रे मैंने ये क्या किया है, इनको तो दुख और सुख दोनों में वास्तव में समता है, इसलिए जो बात कर रहे थे तो इन्होंने खुद ने इनके जीवन में अपनाई हुई है। फिर वो उसको तो मालूम होता है कि भाई औषधि क्या है इसकी, तो फिर तत्काल वो उसी बंदर की अवस्था में औषधि बनाता है और फिर वो औषधि बना के उनके पाँव में लगाता और फिर पाँव लगा के फिर थोड़े दिनों में ठीक करता हो। क्या तो ये इतनी तकलीफ है, बोलो आप किसी को आप क्रेडिट मत दो। अब वो क्या है, वो तो आपके भाव को समझा नहीं ना कि आप क्या नहीं किस भाव से नहीं दे रहे हो या कर रहे हो। उसको तो ये लगा कि यार ये कैसा आदमी है, ये बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि हम पूरे मर गए यहाँ तो, और यहाँ ने तो एक बात नहीं बोली, तो वो शत्रु बन गए, तो संक्लेश होने लग गया जबरदस्ती। क्या अब वो महाराज तो बिल्कुल न तो वास्तव में उनको देह के प्रति इतना अनुराग था कि वो उसके लिए बहुत उसकी तारीफ करे। संसारी जी होते तो वो कहते कि अरे भैया तेरे कारण से ही तो मैं बच पाया, नहीं तो तू नहीं होता तो मेरा क्या होता। उन्होंने तो भाई उसको कोई बहुत बड़ी बात उपलब्धि नहीं माना, और जब उनके पाँव में लग गई तो उन्होंने उसका बहुत खेद भी नहीं किया, वे तो अपने संभाव में स्थित रहे। क्या अब वो तो जो है वो उसको तो यही सब चाहिए। क्या अच्छा मुनिराज तो ऐसे भी लौकिक व्यवहार से परे होते हैं, वो उसकी एक अज्ञानी की क्या उसकी इसके अंदर इतनी तारीफ करके उसकी देह की इतनी महत्ता बखाए। यदि वो करते उसकी प्रशंसा तो वो तो देह की स्तुति, देह के करने वाले की स्तुति होती है, तो देह में और अपनेपन आत्मा में एकत्व की बुद्धि दृढ़ होती है ना। तो उन्होंने तो इसलिए कहा कि भाई ये शरीर है, इसमें क्या हुआ, ये तो देह थी, लेकिन वो तो देह और काय का आत्मा अलग अलग है। हमने इनका रोग ठीक किया और ये कह रहे हैं कि देह को ठीक किया है, इसको किया, हमारे कर्म के उदय से हुआ, वो हुआ। बोलो कर्तृत्व का अहंकार इतना भयंकर है, शास्त्रों में भरी पड़ी ऐसी, इतनी सी बात से आदमी को संक्लेश हो जाता है कि मेरे को क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया जबकि मैंने इतना सब कुछ किया था। अच्छा उसने मुनिराज की जो औषध निकाली तो उसने तो कोई मुनिराज के प्रति भक्ति से की नहीं, उसने तो एक जनरल आदमी होता है, जनरल आदमी ने जैसे बीमारी का इलाज बता दिया। और अब राजा श्री कृष्ण जी महाराज होते हैं, उनका खुद का रोग दूर होता तो वो जरूर बाहर जैसे उसकी कर देते सेवा, मतलब उसकी कहते अरे यार तूने कितना बड़ा काम किया, ये किया वो किया, तेरे उपहार देते कुछ अपने गले का निकाल के। लेकिन वो मुनिराज की स्थिति अलग थी, लेकिन अब उसको जिसको ज्ञान नहीं हो वो क्या करो, उसको कौन समझाए। ये औपचारिकताएं जो है ना, जो लोग जो दिन भर इसी में लगे रहते हैं तो उनको यदि आप नहीं करो तो उनको लगता है कि ये कुछ हुआ ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं हुआ। समझ लो 4 लाइन में अपन बात करो तो औपचारिक व्यक्ति जिसको लोक व्यवहार में जिसका जीवन ही लोक व्यवहार में जाता है, तो उस व्यक्ति को बहुत अटपटा लगता है कि इन्होंने कुछ कार्यक्रम ही नहीं हुआ, कुछ आयोजन ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ वहां। तो ऐसी स्थिति है। अब क्या करो, जबकि इन सब चीजों से वस्तुतः जो मूल काम होना चाहिए ना मुद्दे का ओरिजिनल, वो होता ही नहीं। औपचारिकताओं में
परद्रव्य के ये, इसने ये करते रहो, और उससे सिद्धि क्या है? रियल काम करो जो करना है, अपना हित करे। देखो भावार्थ, तो ये यहाँ ये कह रहे हैं कि ये अज्ञान अंधकार है भयंकर, और ये अज्ञान अंधकार जब तक रहेगा तब तक बंधन होगा, और जब ये अज्ञान अंधकार चले जाएगा तो फिर बंधन नहीं होगा, क्योंकि बंधन का कारण ये कर्तृत्व की मान्यता ही है, और कर्तृत्व की मान्यता जाने के बाद में बंधन होता ही नहीं है। भावार्थ, यहाँ तात्पर्य है कि अज्ञान तो अनादि से ही है। अज्ञान कब से है? अनादि से ही, परंतु परमार्थ नय के ग्रहण से। परमार्थ नय मतलब निश्चय नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अभेद नय, सब पर्यायवाची शब्द है। उसके ग्रहण से दर्शन मोह का नाश होकर, देखो अब ये क्या आपका जो प्रश्न था ना, ये क्षयिक सम्यक की बात कर रहे हैं कि यदि एक बार नाश हो जाए, मतलब नाश हो गया मतलब जड़ मूल से चला गया, जैसे मिथ्यात्व का सत्ता से ही नाश हो गया, तो फिर क्या हो गया? क्षयिक सम्यक हो गया, फिर कभी नहीं जाएगा वो। तो दर्शन मोह का नाश होकर एक बार यथार्थ ज्ञान होकर क्षयिक सम्यक उत्पन्न हो, ये कह दिया। देखो क्षयिक सम्यक की बात कर, फिर नहीं होएगा ना, फिर मिथ्यात्व में कैसे जाएगा वो? एक बार यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होकर क्षयिक सम्यक उत्पन्न हो तो पुनः मिथ्यात्व ना आए, और मिथ्यात्व के न आने से मिथ्यात्व का बंध भी नहीं हो। जब उल्टी मान्यता नहीं रहेगी तो उल्टी मान्यता रूप कर्म का बंध भी नहीं होगा, और मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का बंधन कैसे रह सकता है? क्योंकि मूल तो मिथ्यात्व है संसार का कारण। मिथ्यात्व चला गया तो संसार का कारण भूत कर्म बंधन कैसे होगा? वो जो है वो तो अल्प है, उसकी कोई गिनती नहीं है, वो अनंत संसार का कारण नहीं है, जो थोड़ा बहुत है नहीं रह सकता है। अर्थात तो उसको फिर क्या होगा? क्षयिक सम्यक्ति तो 3 भाव में मोक्ष पा लेगा, नहीं रह सकता, अर्थात मोक्ष ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब पुनः विशेषता पूर्वक कहते हैं, ये अंतिम कलश है यहाँ का, इसके बाद में गाथा चालू हो जाएगी। आत्मभावान करोत्यात्मा पर भावान सदा पर, आत्मेवी आत्मनो भावा परस्य पर एवते। ये पूरी बात का उपसंहार कर रहे हैं यहाँ पे, पूरी बात को समेट के इसका पूरा सार बता रहे हैं। क्या सार है? आत्मभावान करोति आत्मा, आत्मभावों को आत्मा करता है। पर भावान सदा पर भावों को सदा पर करता है। आत्मा एव ही आत्मनो भावा, आत्मा के भाव आत्मा ही करता है, और परस्य पर एवते, पर के पर ही करता है। बस इतनी पूरी बात का कुछ नहीं समझे हो तो इतनी बात समझ के चले जाए बस। क्या कि आत्मा के भाव आत्मा करता है, पर के भाव सदा पर करता है, आत्मा आत्मा के ही भाव करता है, और पर के ही करता है। अच्छा, ये यूं देखा जाए तो कितनी सिंपल बात है ना, लेकिन ये स्वीकार करने में ताकत लगती है। बात कितनी सरल सीधी, धर्म समझने को तो बहुत सरल है, कौन कहता कठिन है? भाई इतना ही मानना है कि मैं अपने को करता हूं, पर को नहीं करता हूं, पर को करता है, मेरे को नहीं करता है, सब अपने अपने को करते हैं, ये समझना धर्म है। और ये समझना कि मैं दूसरे को करता हूं, दूसरा मेरा करता है, यही अधर्म है। आत्मा तो सदा अपने भाव को करता है, और पर द्रव्य पर के भाव को करता है। पर का करता है, आत्मा अपना करता है, क्योंकि जो अपने भाव है सो तो आप ही है, अपने भाव आप ही है, और जो पर के भाव है सो पर ही है। पर के भाव पर है इसलिए उसको पर ही करेगा, और अपने भाव अपने हैं तो अपन ही करेंगे। जो स्व है उसको हम करते हैं, और अपने भाव स्व है, हम स्व के करता है, और पर के भाव पर है इसलिए पर उसका करता है। ये नियम है, समझ में आया? पर द्रव्य के कर्ता कर्म पने की मान्यता को अज्ञान कहकर, पर द्रव्य के कर्ता कर्म पने की मान्यता कि मैं पर को करता हूं, पर मेरा कर्म है, इस कर्ता कर्म की मान्यता को अज्ञान कहकर यह कहा है कि जो ऐसा मानता है सो मिथ्या दृष्टि है। जो अपने आप को परद्रव्य का कर्ता मानता है सो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। यहाँ आशंका उत्पन्न होती है कि ये मिथ्यात्वादी भाव क्या वस्तु है, ये मिथ्यात्व क्या है, किसी को ये भी नहीं मालूम हो। यदि उन्हें जीव का परिणाम कहा जाए तो पहले रागादि भाव को पुद्गल का परिणाम कहा था, उस कथन के साथ विरोध आता है।
और यदि उन्हें पुद्गल का परिणाम कहा जाए तो जिनके साथ जीव को कोई प्रयोजन नहीं है उसका फल जीव को प्राप्त करे। इस आशंका को दूर करने के लिए अब गाथा कहते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया। आप तो कह रहे थे कि ये सब मिथ्यात्वादी भाव जीव के है ही नहीं, पुद्गल के हैं। तो जब पुद्गल के हैं तो फिर उसका फल बंधन जीव को प्राप्त करे। और यदि वे जीव के हैं ऐसा कहा जाए तो फिर पहले जो आपने इसको पुद्गल का कहा था वो फिर उसके साथ विरोध आएगा। अब तुम बचाओगे कैसे, बताओ। इनको किसका कहें हम? यदि हम इसको जीव का कहेंगे तो पीछे वाली बात से विरोध आएगा, और यदि पुद्गल का कहेंगे तो फिर इस मिथ्यात्व के कारण बंधन जीव को क्यों होता है? पुद्गल को ही होना चाहिए, पुद्गल का है तो। इस आशंका को दूर करने के लिए अब गाथा कहते हैं। केवल गाथा पढ़ लेता हूं मैं, टाइम तो हो गया अपना। मिच्छत्तम पुनर्दुविहम जीवम जीवम तैव अन्नाणम अविरधि जोगो मोह कोहादिया इमे भावा मिथ्यात्व जीव अजी। मिच्छत्तम माने मिथ्यात्व, पूर्ण दुविहम, मिथ्यात्व पुनः दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार? जीवम जीवम, जीव और अजीव, मिथ्यात्व दो प्रकार का है। जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व। तहेव अन्नानम, उसी प्रकार अज्ञान भी दो प्रकार का है। जीव अज्ञान, अजीव अज्ञान। अविरधि जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा, इसी प्रकार अविरति योग मोह और क्रोधादिक ये सब भाव भी दो प्रकार के। ये सब भाव दो प्रकार के। अब इससे उत्तर मिल गया। ये तो और अपन ने पूछा क्यों प्रभु ये इसका ये कोई जैसे आपका घर किधर है क्या, और आप कुछ ही बातें करने लग गए इधर उधर की। तो हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए प्रभु। हमने पूछा कि ये रागादि भाव जीव के हैं कि पुद्गल के हैं? ये मिथ्यात्व भाव पर के कर्ता कर्म करने की मान्यता रूप जो अज्ञान है, मिथ्यात्व भाव है, वो जीव रूप है कि अजीव रूप है? तो वो कह रहे दो प्रकार के होते हैं। अब तुमने प्रश्न किया तो हम तुमको ये कह रहे हैं कि ये जो मिथ्यात्व है दो प्रकार का। क्या उत्तर तो आया है वैसे, जो समझने वाला समझ जाए। क्या जीव के भी है पुद्गल के भी। तो अब हम इसलिए तुमने जो दो तरह का कह कि जीव का है कि पुद्गल का है, तो पहले ये समझो कि मिथ्यात्व भी दो प्रकार का है, एक जीव मिथ्यात्व एक अजीव मिथ्यात्व। तो इससे उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही सब चीजें दो प्रकार की, अज्ञान अविरति कषाय, अज्ञान अविरति योग मोह क्रोधादिक। ठीक है, अभी कल अपन करेंगे उत्तर तो इसका भले ही। और तो मिथ्यात्व का है वह दो प्रकार का, एक जीव मिथ्यात्व दूसरा अजीव मिथ्यात्व। और इसी प्रकार अज्ञान अविरति योग मोह तथा क्रोधादिक कषाय ये सब भाव, ये सर्व भाव जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार के। तो वो बताना है जो भाव रूप से जीव के वो जीव ही करता है, और जो कर्म रूप है उनको अजीव करेगा, जिसको जो करेगा। अपन पढ़ेंगे कल अपन और इसको, लेकिन टाइम हो गया अपना भी। बंद कर दो।